एक कमॉन 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 कमॉन, तुम कर सकते हो, जल्दी करो। कमॉन, तुम कर सकते हो। कमॉन 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 कमॉन। अरे ये क्या लगता है माइकल को चोट लग गई है। हे कमॉन कमॉन। हाँ वो ठीक नहीं लग रहा। हिम्मत मत हारो, हम जीत सकते हैं अभी भी। एक जल्दी 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 आओ आओ आओ, जल्दी जल्दी, तुम कर सकते हो। ओह या! कमॉन कमॉन। वो बहुत पीछे रह गया, अब उसको नहीं पकड़ पाएगा। मुझे लगता है हो जाएगा, वो हमारा बेस्ट रनर है। कम ऑन ब्लेक, हिम्मत ना हारो। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, तेज तेज तेज, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, जाओ। देखो देखो देखो, पहुंच रहा है इसके पास, देखो। ब्लू टीम। और इसी के साथ क्वार्टर फाइनल के विजेता है ब्लू टीम। बहुत बढ़िया दोस्तों, सब कुछ बहुत ही अविश्वसनीय था। थैंक्स कोच। पर ये सब सिर्फ ब्लेक की वजह से हुआ है। हाँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से हम सेमीफाइनल में पहुंच गए। हाँ, ऐसे ही नहीं सब मुझे शानदार ब्लेक कहकर बुलाते हैं। अगले साल देखना, मैं नॉर्थ कैरोलिना के लिए भागूंगा। मुझे कोई संदेह नहीं है। वैसे तुम्हारी हालत कैसी है? लगता है तुम्हें चोट लगी है। कुछ ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा। मेरे ख्याल से मेरा टखना फिर से टूट गया है। मैं नहीं जानता कल मैं दौड़ पाऊंगा भी या नहीं। बाप रे। तो अब तुम क्या करोगे? काश मुझे 2 बार भागने देते। हाँ तब तो हम पक्का जीत ही जाते। हाँ जो भी है। कायल, क्या तुम कल की रेस में भागना चाहोगे? आप मजाक कर रहे हैं? क्यों नहीं? नहीं कोच, आप मजाक कर रहे हैं ना? क्या आप हमें हराना चाहते हैं? ये भागेगा? कायल भी जबरदस्त प्रैक्टिस कर रहा है, पहले से काफी अच्छा हो गया है। हाँ मुझे यकीन है वो अच्छा है। अगर ये एक स्पेशल ओलंपिक्स होती। ब्लेक, मुझे यकीन नहीं होता कि आप हमसे हमारा फाइनल जीतने का मौका छीनना चाहते हैं। मैं यहां से जा रहा हूं। कोच, मुझे भागना नहीं चाहिए। मेरी टांग तो नकली है। अपंगता हमारे सपनों को रोक नहीं सकती कायल। मुझे पता है तुम बढ़िया धावक हो, जल्दी ही वो सारे तुम्हें देखेंगे, ठीक है? शुक्रिया कोच। आराम करो, क्योंकि कल हम सेमीफाइनल में जाने वाले हैं। लेट्स गो। 2 मिनट टीम, बस 2 मिनट बचे हैं। ठीक है बॉयज, पूरी जान लगा देना। अगर आज हम जीत गए तो इसका मतलब कि अगले हफ्ते हम चैंपियनशिप में जाएंगे। हाई स्कूल में भागने के बाद आज पहली बार यहां तक पहुंचा हूं। देखो इसे। वो आपने स्टेट चैंपियनशिप जीती थी? हाँ, पर बहुत साल पहले। और अब हमारे पास एक साथ इसे जीतने का सुनहरा अवसर है। बिल्कुल, चलो कर दिखाएं, हम सब कर सकते हैं। मुझे नहीं पता, ओके? मैं तुम्हारी उम्मीदें नहीं बढ़ाना चाहता। मेरा मतलब है क्योंकि ये हमारे साथ भागने वाला है। ब्लेक, कायल से ऐसे बात मत करो। हाँ छोड़ो भी, ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। दोस्तों, जैसा है मैं वैसा ही बोल रहा हूं, ठीक है? समय हो गया, चलो अब। हे, उसकी चिंता मत करो। तुम बस ये सोचो कि आज तुम्हें सबसे अच्छा दौड़ना है, ठीक है? गुड लक। रनर्स अपनी अपनी जगह ले लो, तैयार हो जाओ। गेट सेट। बढ़िया, बहुत अच्छी शुरुआत। चलो ये कमान कमान, ये कमॉन कमॉन, आगे बढ़ो। बढ़िया, हमने बढ़त बना ली है। कमॉन 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 कमॉन। कायल को पास करो। ओह नहीं, मुझे पता था। यस, कम ऑन जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी दौड़ो, तुम अभी भी उसको पकड़ सकते हो। चलो 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 चलो। कमान जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। यस, हाँ हाँ।
कमॉन कमॉन कमॉन, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, पकड़ो उसे, जल्दी करो प्लीज। Let's go, Blake! Yes! कमॉन 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 ब्लैक, कमॉन, ये इसी के साथ ब्लू टीम सेमीफाइनल जीतती है। विश्वास नहीं होता, तुम सबने कर दिखाया, हम लोग फाइनल्स में पहुंच गए हैं। हाँ, उस चंपू को शुक्रिया नहीं कहूंगा। ए, ऐसे मत कहो, तुम्हें कायल से माफी मांगनी चाहिए। नहीं, देखिए, आपको कहा था कि इसको नहीं भागना चाहिए, इसकी वजह से हम चैंपियनशिप से बाहर हो सकते थे। ए, इसकी बातों को बुरा मत मानना। हाँ, तुमने बहुत अच्छा किया। पता नहीं मुझसे बेटन कैसे गिर गई, बहुत शर्मनाक था। ओके, कोई बात नहीं, ऐसा किसी भी रनर के साथ हो सकता है। आप ये सब मेरा मन रखने के लिए बोल रहे हैं। पता नहीं मैं क्या सोच रहा था उस टाइम। मेरा एक पैर भी नहीं है और मैं रनर नहीं बन सकता। मैं ही बेवकूफ था जो सोच रहा था कि स्कॉलरशिप मिल जाएगी और कॉलेज में भाग पाऊंगा। कायल, ऐसे मत बोलो, हमेशा याद रखो जो मैंने कहा था। अपनी किसी बस अक्षमता। कीजिए, बस कीजिए। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मौका दिया, पर मैं इस लायक नहीं हूं इस लायक कि मैं भाग सकूं रेस में। मुझसे भी बैटन गिर गई थी। क्या बात कर रहे हैं आप? तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें बताया था कि हाई स्कूल में मैंने चैंपियनशिप जीती थी? हाँ। पर मैंने तुम्हें यह नहीं बताया कि सेमीज में मुझसे बैटन गिर गई थी। देख रहे हो तुम? हे भगवान, आप लोग जीते कैसे? किस्मत से। हमारे एंकर ने अपने जीवन की सबसे तेज 100 मीटर की दौड़ लगाई और हमें बचा लिया और हम फाइनल में पहुंच गए। पर क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि फाइनल्स में सबसे तेज कौन दौड़ा? आप? बिल्कुल सही। इसलिए हमारा करियर किसी भी एक खराब दौड़ पर आधारित नहीं हो सकता, जैसे कि एक अक्षमता हमारे ख्वाब नहीं मिटा सकती। तुम समझ गए। इसलिए प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि अगले सप्ताह तुम चैंपियनशिप में दौड़ने वाले हो। Yes! कायल अब पहले से कहीं ज्यादा अपने ख्वाब, जो कि एक रनर बनने का था, उसके लिए प्रोत्साहित था। अगले दिन वो पहला इंसान था जो मैदान में पहुंचा और 100 मीटर रेस की तैयारी करने लगा। वो अपनी सोच से कहीं ज्यादा सीमाओं को लांघकर पहले से कहीं ज्यादा प्रशिक्षण करने लगा। अपने कोच गैरिसन की मदद से कायल ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए जीवन की सबसे तेज 100 मीटर की दौड़ लगाई, जिस पर उसको खुद ही विश्वास नहीं हो रहा था। तो दोस्तों, आखिर वो दिन आ ही गया। आज चैंपियनशिप की ट्रॉफी हम अपने घर लेकर जाएंगे। Yes! हाँ, वो तब जब कायल दोबारा बैटर ना गिराए तो। हे, बहुत हो गया। उसको पहले से ही उस बात का शिकवा है। और एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, आज कायल हमारा एंकर होगा। क्या? नो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एंकर हमेशा मैं होता हूं। क्या आप चाहते हैं ये रेस हम हार जाएं? हाँ, मुझे भी आइडिया कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, सबसे अच्छे को आखिर के लिए बचा के रखना चाहिए। बुरा मत मानना कायल। कोई बात नहीं। मैं पहले ही अपना मन बना चुका हूं। तुम लोगों को मुझ पर विश्वास करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो अब चलो और इस रेस को जीतते हैं। सुनो, अगर तुमने इस बार भी गलती करी तो याद रखना तुम दोबारा कभी नहीं दौड़ पाओगे। चंपू, हेलो हेलो, फाइनल्स में आपका स्वागत है। जो टीम आज जीतेगी वो चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने घर लेकर जाएगी। चलो दोस्तों, दिखा दो।
चलो दोस्तों करते हैं, हमें जीतना है। हे, तुम तैयार हो ना? तो रनर्स अपनी अपनी जगह ले लो। सब तैयार हो जाओ। क्या आपको सही में लगता है कि कायल को एंकर बनाना अच्छा आइडिया है? जल्दी पता चल जाएगा। गेट सेट। लो शुरू हो गई। हम लोग अभी सबसे आगे हैं। यस। ओह नाइस पास। कम ऑन, नाइस पास। हे कम ऑन। बढ़िया, आगे बढ़ते रहो। ब्लेक को पास करो। क्या मजाक है। ओह ओह, कम ऑन कम ऑन, कोई बात नहीं। चलो, भागो। चलो कायल, तुम कर सकते हो। कम ऑन कायल, तुम कर सकते हो। चलो कायल। यस, बढ़िया जॉब कायल। चलो कायल। वो देखा कितनी तेज भाग रहा है। हम अभी तक हारे नहीं हैं। बढ़िया, हम इसे अभी भी जीत सकते हैं कायल। वाह, मुझे विश्वास नहीं हो रहा वो इतनी तेज दौड़ रहा है। कायल। इसी के साथ ब्लू टीम चैंपियनशिप जीतती है। हम जीत गए। ये तुम सब बहुत अच्छा भागे। मैं झटके से उबर नहीं पा रहा कि हम सब जीत गए। बिल्कुल अविश्वसनीय है। ये लीजिए दोस्तों, मुबारक हो चैम्प्स, आप इसके हकदार हैं। देखो, शुक्रिया। अगर इसका कोई असली हकदार है तो वो कायल तुम हो। अगर तुम वहां हमें नहीं बचाते तो ये कभी मुमकिन नहीं हो पाता। तुम पर विश्वास ना रखने के लिए मैं बहुत शर्मसार हूं। तुम पे शक किया। ये लो। ये सब अच्छा है, पर हम सब ने ये मिलकर किया है। तो ये लीजिए कोच। एक्सक्यूज मी, क्या ब्लेक है? यकीन नहीं होता, आप नॉर्थ कैरोलिना के वही स्काउट हैं? हाँ, और मैं सोच रहा था यही कि मैं टार हिल्स का हिस्सा बन सकता हूं। हाँ, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? ये हमेशा से मेरा सपना था। दरअसल नहीं, मैं ये कहना चाहता था कि अगर आप मुझे थोड़ी जगह दें तो मैं कायल से बात करना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल। थैंक यू। हेलो कायल, तुम बहुत अच्छा दौड़े। दरअसल मैं तुम्हारी स्कॉलरशिप लेकर हमारे लिए दौड़ने के बारे में सोच रहा था, तो आप इंटरेस्टेड हैं? आप मजाक कर रहे हैं? बिल्कुल। बहुत बढ़िया, हमारे पास बहुत अच्छा। एक मिनट, पर मैं ये नहीं समझ पा रहा। ये तो एक अपंग है, तो आप इसको क्यों रखना चाहोगे? अगर है तो अक्षमता हमारे ख्वाब कभी नहीं मिटा सकती। इसलिए आपको मुझे वोट करना चाहिए, प्रिंसेस पॉला को लिंकन मिडिल स्कूल की क्लास प्रेसिडेंट बनने के लिए, क्योंकि मैं हूँ फेमस और सबसे खूबसूरत। ओके, थैंक यू पॉला। अब अगले आ रहे हैं। सॉरी बच्चों, एक जरूरी कॉल है। स्टीवन, अब तुम्हारी बारी। हेलो, मेरा नाम स्टीवन है। तुम थोड़ा जल्दी बोलोगे या तुम्हें नहीं आता बोलना? पॉला, ऐसे मत बोलो, उसका मजाक मत। तुम चुप रहो मोटे, मैं तुमसे बात नहीं कर रही थी।
सॉरी बच्चों, मैं आ गया। स्टीवन, बताओ इनको तुम्हें इनका वोट क्यों मिलना चाहिए? आप मुझे वोट दो क्योंकि मैं खत्म करना चाहता हूँ। बुल क्या कर रहे हो? बुलिंग होता है। तुम बुलिंग खत्म कैसे करोगे? तुम्हें तो बुलिंग बोलना तक नहीं आता। ओके, अब बस करो पौला, उसके बीच में मत बोलो। स्टीवन, तुम्हारा आइडिया सच में अच्छा था। चलो बच्चों, क्लास खत्म। स्टीवन की बाकी की स्पीच कैफेटेरिया में सुनना और वहीं वोट देना। प्लीज वोट मुझे देना। हे, सॉरी, उठाने में हेल्प कर देती पर मेरा क्राउन नीचे गिर जाएगा, और वैसे भी तुम्हारे जीतने का कोई चांस ही नहीं। बस करो पौला, ये ठीक नहीं है। अरे यार, तुम चुप क्यों नहीं होते? तुमसे सिंपल से वर्ड तो बोले नहीं जाते। तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा पाओगे? हकलाते स्टीवन। इस पर ये निकनेम काफी अच्छा लगेगा। वैसे मजा आएगा जब तुम अपनी स्पीच में अटक जाओगे तो। चलो चलते हैं। तुम ठीक हो ना? नहीं, शायद मुझे इलेक्शन लड़ना नहीं चाहिए था। प्लीज ऐसा मत बोलो। अच्छा चलो, एक बात बताओ, क्लास प्रेसिडेंट बनना तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है ना? हाँ, क्या पता मैं एक दिन यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट भी बन जाऊं, जैसे जो बाइडेन। मेरा ड्रीम यही है। मुझे यकीन है तुम बढ़िया प्रेसिडेंट बनोगे। मैं तुम्हें वोट दूंगा। थैंक्स। हे, ये बोलते हुए तो बिल्कुल नहीं अटके। हे, परेशान मत करो पौला। हेलो दोस्तों, जरा गैस करो मैं कौन हूँ? हाय एवरीवन, मेरा नाम है हकलाता स्टीवन और मैं नहीं हूँ स्मार्ट। अब बस भी करो। दूसरों का मजाक उड़ाना बुरी बात होती है पौला। देखो तुम, हे ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। बकवास बंद करो वरना इस घटिया जैकेट का मजाक उड़ाऊंगी। वेरी गुड। अब चलो गाइस, कैफेटेरिया चलते हैं ताकि तुम मुझे वोट दे सको। वैसे चाहो तो हकलाते स्टीवन को भी स्कूल प्रेसिडेंट बना सकते हो। हकलाता स्टीवन, हकलाता स्टीवन, हकलाता स्टीवन, हकलाता स्टीवन, हकलाता स्टीवन। हे स्टीवन, क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? मुझे ये अब नहीं करना। वो सब मुझे हकलाता स्टीफन बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ। किसने कहा? देखो, किसी की बात पर ध्यान मत दो, ओके? अगर तुम हकलाते हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम स्मार्ट नहीं हो। वो सही बोल रहे हैं। मैं सच में बुद्धू हूँ। मैं प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। एक बात कहूँ तुमसे, जब मैं छोटा था मैं भी हकलाता था। आप भी? हाँ, मुझे याद है बच्चे मुझसे सबके नाम बुलवाते थे और हंसते थे। मुझे बड़ी शर्म आती थी पर मॉम हमेशा कुछ कहती थी जो सुनकर अच्छा लगता था। क्या कहती थी? जो लोग हकलाते हैं इसका मतलब ये है कि वो जो कह रहे हैं वो इतना अच्छा है कि रिपीट होना चाहिए। ये अच्छी बात है, पर मुझे नहीं लगता मैं प्रेसिडेंट बन पाऊंगा हकलाते हुए। भूल गए तुमने मुझसे क्या कहा था कि एक दिन यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट बनना तुम्हारा सपना है? है नहीं था। हाँ, लेकिन जो बाइडेन भी हकलाते हैं। सच कह रहे हैं? हाँ, और अगर हकलाने वाले जो बाइडेन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट बन सकते हैं तो हकलाने वाले स्टीवन को स्कूल प्रेसिडेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता। और तुम बुलिंग को खत्म करना चाहते हो, है ना? हाँ सर। हाँ, तो बुली को जीतने मत दो। जाओ जाकर अपनी स्पीच दो। और इसलिए आपका वोट मुझे मिलना चाहिए। मैं फेमस हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, प्लस मैं होमवर्क आधा करवा दूंगी और मस्ती डबल। थैंक यू पौला। मैं हूँ प्रिंसेस पौला। हाँ, मैं भूल गई थी।
ओके, तो अब आएंगे स्टीवन। स्टीवन ऊपर आओ और सबको बताओ कि तुम्हें वोट क्यों दें। हेलो, आप मुझे वो वोट तो सीधा बोल दो। पॉला, तुम ऐसे बात नहीं कर सकती। क्यों नहीं कह सकती? कोई इसे वोट क्यों करेगा जब ये वोट बोल भी नहीं पाता? बस बहुत हो गया। सब चुप हो जाओ। चलो बोलो स्टीवन, क्या बोलना चाहते हो? और कितनी बार हम बुली को हमारा मजाक उड़ाने देंगे? कितनी बार गॉर्डन के वजन का मजाक उड़ेगा? और कितनी बार साली के जैकेट पर हंसने देंगे? या मुझे बुद्धू कहेंगे क्योंकि मैं हकलाता हूँ? बस बहुत हो गया, अब ये नहीं चलेगा। मुझे वोट दोगे तो मैं ये सब बंद करवाऊंगा। तालियां क्यों बजा रहे हो? उसने एक लाइन भी ढंग से नहीं बोली। पर उसकी सारी बात मुझे समझ में आ गई। हाँ, स्टीवन को सुनने का मन करता है। ओके, तो जिन्हें स्टीवन को वोट देना है अपने हाथ ऊपर करो। क्या तुम भी इसे वोट करोगी? तो इसका मतलब है स्टीवन अगला क्लास प्रेसिडेंट है लिंकन मिडिल स्कूल का। स्पीच देते हुए तुम बिल्कुल नहीं डरे? मैं कर नहीं पाती ये सब। तुम कर सकती हो, बस याद रखना, जो लोग हकलाते हैं इसका मतलब है वो जो कह रहे हैं वो इतना अच्छा है कि रिपीट होना चाहिए। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हेलो सैमी, क्या तुम कल सुबह मेरी बर्थडे पार्टी पे आओगे? क्या वो स्पाइडरमैन थीम्ड है? हाँ, क्या तुम भी आना चाहोगे? आउच! कैसा लगा बेवकूफ? मुझे दर्द हुआ जेरेमी। बच्चा बनना बंद करो, वो बस एक छोटा रबर मैन था। ये सब क्या है? क्या तुम बर्थडे पार्टी कर रहे हो? हाँ, तुम आना चाहोगे? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी पे आऊंगा? हाँ बिल्कुल, मैं मरा हुआ नहीं मिलना चाहता। तो क्या मैं इन्हें वापस ले लूं? क्यों? यहाँ पे कोई नहीं आने वाला, लूजर्स के अलावा। और मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहता। अगर तुम्हें ये चाहिए तो ये लो जॉर्जी। मैं लेट हो गई। सब अपनी बुक्स निकाल लो, हम काम शुरू करते हैं। सॉरी जॉर्जी, मैं उस दिन बिजी हूँ। हाँ, मैं भी। ओह नहीं। हे बेटा, क्या तुम मुझे टेप पकड़ा सकते हो? शुक्रिया। सब तैयार है। तुम्हें कैसा लगा? ओह, क्या हुआ? क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? मुझसे बात करो बेटा, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मुझे नहीं पता, अगर इस साल भी कोई नहीं आया तो। ओह जॉर्जी, फिक्र मत करो, वो आ जाएंगे। तुमने क्लास में इनविटेशन दे दिया है ना, इसलिए फिक्र मत करो। और हाँ, चाहे यहाँ एक बच्चा हो या 100, हम फिर भी बहुत ज्यादा मजा करने वाले हैं। खुश हो जाओ। क्या मैं अपना स्पाइडरमैन केक देख सकता हूँ? नहीं, फिर तुम्हारा उसे खाने का मन करेगा और तुम ये सबके आने से पहले नहीं कर सकते। जल्दी जाके तैयार हो जाओ, क्योंकि 10 बज गए हैं और सभी लोग आते ही होंगे। बहुत मजा आने वाला है। हाँ। मुझे समझ नहीं आ रहा, सभी को यहाँ अभी तक आ जाना चाहिए था। इनविटेशंस पर 10 बजे का लिखा था, है ना? हे भगवान, तुम जानते हो क्या, मैंने गलती से सभी इनविटेशंस पर 12 बजे का लिख दिया है, 10 बजे की बजाय, इसलिए अभी तक कोई नहीं आया। ओ बेवकूफ मॉम। नहीं, आपने नहीं किया। मेरा कोई दोस्त नहीं बनना चाहता। क्या? नहीं, ये सच नहीं है जॉर्जी, सब तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं।
फिर मेरी पार्टीज पे कभी कोई क्यों नहीं आता? मैं हमेशा तुम्हारी पार्टीज पे आती हूँ, है ना? जैसे कि कहा जाता है, कभी कभी आपको उसी दोस्त की जरूरत होती है जो हमेशा आपके साथ होता है। मुझे पता है, मैं तुम्हारे लिए हैप्पी बर्थडे गाती हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। टेन टेन टेन। ठीक है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर जॉर्जी। जॉर्जी, तुम हंस क्यों नहीं रहे वीडियो में? प्लीज थोड़ा हंस दो बेटा। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। नहीं, ऐसा मत कहो जॉर्जी। हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। आपके लिए मेल आई है। शुक्रिया। आपका वीकेंड कैसा रहा? अच्छा नहीं था। जॉर्जी की पार्टी में कोई भी नहीं आया, एक बच्चा भी नहीं। ये बहुत बुरा है। हाँ, मुझे याद है जब कैटरीना के बर्थडे पे कोई नहीं आया था, वो बहुत ही ज़्यादा उदास थी। एक वक्त के लिए मैंने सोचा कि मैं लोगों को पैसे दे के बुला लूँ। तुम ऐसा कर सकती हो? ओह, ये तो मैंने बस सोचा ही था, पर अगर तुम चाहो तो मैं कर सकती हूँ। जो भी है, सब्र रखो, सब कुछ ठीक होगा। शुक्रिया। हे, पार्टी पे मिलते हैं। हे, हाँ, पर क्या तुम्हें मेरी बर्थडे पार्टी के बारे में पता है? वो स्कूल के बाहर आर्केड में है। ओह, शुक्रिया जेरेमी। यू जॉर्जी, क्या तुम्हें मेरी बर्थडे के बारे में सुना है? वो गॉडजिला थीम्ड है। हाँ, नहीं सुना। ओह हाँ, क्योंकि तुम्हें बुलाया ही नहीं है वहाँ, बेवकूफ। तुम्हें पता है गॉडजिला स्पाइडरमैन से काफी ज्यादा अच्छा है ना? वो तो स्पाइडरमैन को जिंदा खा जाएगा। वो नहीं खा पाएगा। स्पाइडरमैन अपने लेड शूटर्स के साथ गॉडजिला की आंखें बंद कर देगा। जो भी है, मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है। जब तक कि तुम मुझे पैसे न दो जैसे तुम्हारी मॉम दे रही है लोगों को तुम्हारी बर्थडे पे आने के लिए। तुम एक लूजर हो। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम्हें इस बारे नहीं पता? जाओ टिकटॉक पे देखो। हे एलेक्स, तुम्हें पता है जॉर्जी की मॉम लोगों को पैसे दे रही है उसका दोस्त बनने के लिए? कितना लूजर है ना? है ना? सबसे बुरी बात ये है कि कोई भी कभी नहीं आया। उसकी बर्थडे पार्टी पर भी नहीं, कोई नहीं आया। और इस साल वो बहुत ही खुश था कि सब लोग उसकी पार्टी पर आएंगे। हमने स्पाइडरमैन थीम रखी थी जो उसकी फेवरेट थी, पर कोई नहीं आया। इसलिए उसने अपना बर्थडे का दिन अकेले रो कर निकाला अपने कमरे में। तो मैं आज ऑफर करती हूँ $80, वो भी कैश, 2 घंटे के लिए, ताकि कोई बच्चा आकर उसका फ्रेंड बने और उसकी अगली बर्थडे पार्टी पे आए जो मैं उसके लिए कर रही हूँ। आ जाओ। बेटा क्या हुआ, तुम बात क्यों नहीं कर रहे? मैं अंदर नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं? मुझे पता है आप मेरे दोस्त बनने के लिए पैसे दे रही है। बेटा मुझे असली दोस्त चाहिए। जॉर्जी, बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं, वो तुम्हें जानना चाहते हैं। लोगों को नहीं पता कि तुम कितने अच्छे, प्यारे और स्मार्ट और समझदार हो, पर मुझे पता है। सुनो, मैंने किसी को भी पैसे नहीं दिए तुम्हारी पार्टी में आने के लिए, ठीक है?
तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। वादा करते हो? वादा करती हूँ। अब अंदर चलते हैं। आपने मुझसे झूठ कहा? क्या? नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला। तो ये सब यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि हम यहाँ आना चाहते थे। सैमी? हे जॉर्जी। देखा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वीडियो देखने के बाद मेरे पास कितने लोग आए तुम्हारे दोस्त बनने के लिए और तुम्हारा बर्थडे मनाने के लिए। और किसी ने भी मेरे से पैसे नहीं लिए हैं। मुझे और लोगों ने भी फोन किया था पर मैंने मना कर दिया। मैं चाहती थी कि तुम्हारे असली दोस्त ही आए। हाँ, मैं पिछले सैटरडे आना चाहता था पर मेरी सॉकर प्रैक्टिस थी, वरना मैं जरूर आता। मैं अपनी ग्रैंडमा के घर थी इसलिए आ नहीं पाई। पर अब हम आधे हैं तो तुम क्या कहते हो, हमें ज्वाइन करोगे स्पाइडरमैन? पर मैं तुम्हें वार्न कर दूं, ऐसी पावर्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? क्या तुम्हें जेरेमी के बर्थडे पे नहीं जाना था? मैं जाने वाली थी पर मैंने सोचा क्यों ना इधर आ जाऊं। हाँ मैं बिल्कुल। मैं भी। फिर उसकी पार्टी पे कौन गया होगा? मुझे समझ नहीं आ रहा, सब कहाँ है? मुझे नहीं पता। क्या हम केक कट करें और तुम्हारे लिए हैप्पी बर्थडे गाएं? मुझे गुस्सा आ रहा है। ओह, ये मैंने क्या किया? ये हे जॉर्जी, क्या कोई और भी पार्टी ज्वाइन कर सकता है? जेरेमी, तुम अपनी पार्टी पे क्यों नहीं हो? खैर, मैं था पर कोई भी नहीं आया और मुझे आर्केड से बाहर भेज दिया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इधर ही आ जाऊं। माफ कर दो, मैं परेशान नहीं करना चाहता पर तुम आ सकते हो, पर एक ही शर्त पे। वो क्या है? तुम ये मान लो कि स्पाइडरमैन गॉडजिला को हरा सकता है। हाँ ठीक है, स्पाइडरमैन भी अच्छा है। मुझे तुम पर गर्व है जॉर्जी। मैं तुमसे वीडियो के लिए माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, आप मेरी मदद करना चाहती थी। शुक्रिया बेटा। तो क्या अब ये अच्छी पार्टी है या नहीं? पिछली वाली से तो बेहतर ही है। दरअसल मेरे पहले बर्थडेज भी बहुत अच्छे थे। सही में? पर तब बस मैं वहाँ होती थी और अब कितने सारे लोग हैं। मुझे पता है, पर कई बार तुम्हें बस वही एक दोस्त की जरूरत होती है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहा है। जाकर मजे करो। ये देख, मेरे फॉलोअर्स 5000 से ज्यादा हो गए। वाह क्या बात है। हाँ लेकिन मिलियन होने में अभी वक्त है। हाँ तो अगर ऐसी और वीडियो चाहिए तो ओए ध्यान से चल यार। आई एम सो सॉरी। चलो फिर से करते हैं। मेरे नए वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलना। ये सब क्या था और उसे हुआ क्या है? वो टॉमी है, उसने अभी अभी स्कूल ज्वाइन किया है। लगता है इसे टूरेट्स है। वो क्या होता है? इसका मतलब जब कोई अपनी बॉडी या आवाजों को काबू नहीं कर पाता। मुझे भी तब पता चला जब मैंने इसके टिकटॉक देखे। असल में उसे टिकिंग कहते हैं। क्या ये टिकटॉक पर है? हाँ। ओ एक मिनट रुको, क्योंकि वो अपने टॉक में टिक डालता है, समझे? सुधर जाओ। मैं मजाक कर रहा था, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, ऐसे शख्स को कौन फॉलो करेगा? बात ये है कि वो बहुत फेमस है। चेक करके देखना, उसका अकाउंट टिकन टॉमी है। पॉपुलर? क्यों नहीं, शर्त लगा लो 1000 फॉलोअर भी नहीं होंगे। वाओ, यकीन नहीं हो रहा, मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। क्या? लेकिन कैसे? लोग उन लोगों को फॉलो करते हैं जो थोड़े अलग हो। क्या बात है?
मुझे पता चल गया कि नए फॉलोअर्स कैसे बढ़ाने हैं। कैसे? बताता हूँ, घर चलो मेरे साथ। हेलो दोस्तों, मैं अभी मिलकर आया हूँ डॉक्टर से और पता चला है कि मुझे हिचकी है। ये मेरे काबू में नहीं है। लोगों को पता नहीं कि मुझे कितनी मुश्किल हो रही है। इसलिए प्लीज मुझे फॉलो कीजिए। यकीन नहीं होता तुम ये कर रहे हो। स्कूल वालों को पता चल जाएगा कि तुम नाटक कर रहे हो। शांत हो जाओ। मैंने पता लगा लिया है कि हिचकियाँ आती जाती हैं, इसलिए मैं ऐसा बताऊंगा कि ये अचानक आ गया। और फिर सारी जिंदगी यही नाटक करते रहोगे? नहीं, एक बार मिलियन फॉलोवर हो जाए और थोड़ा फेमस हो जाऊं, तब मैं कहूंगा कि ये चली गई। जीनियस है ना? मेरे हिसाब से ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है और पॉपुलैरिटी हमेशा अच्छी नहीं होती। देख लेंगे। थैंक यू दोस्तों, 10,000 फॉलोअर्स हो गए। अब 25,000 हो जाए तो बात बन जाए। हे माइकी, हमने सुना क्या हुआ? हाँ, हम बताना चाहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। थैंक्स। तुम लोग बहुत अच्छे हो। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। सुनो, मुझे कल के बारे में बहुत ज्यादा अफसोस है। मुझे नहीं पता था तुम्हें भी हिचकियाँ आती हैं। सॉरी, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। मुझे इसका तजुर्बा है। बता सकते हो कि तुम्हारी हिचकियाँ बॉडी की है या गले की? हाँ? वो पूछ रहा है कि इसका बॉडी पर असर पड़ रहा है या बोलने पर। दोनों। किसी में भी हो सकता है। तुम्हारे हिसाब से ये सिंपल है या कॉम्प्लेक्स? देखो, मुझे ये बातें समझ नहीं आ रही। मुझे बस पिछले हफ्ते ही पता चला है। मेरी जान छोड़ दो, ठीक है? हाँ ठीक है, सॉरी। इसके साथ तुम्हें और कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे नहीं पता, और अगर मैं सच कहूँ तो मुझे टूरेट नहीं है, समझे? ये सब एक नाटक है। मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे और फॉलोअर्स मिले। फिर मैं ऐसा दिखाऊंगा कि अपने आप खत्म हो गया। तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया। तुम्हें सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ये सब नहीं करना चाहिए। मैंने इसे बहुत समझाया। हे, चुप रहो जेडन। और तुम्हें ये भी पता होगा, पॉपुलैरिटी हमेशा अच्छी नहीं होती है। मैंने ये भी समझाने की कोशिश की थी। तुम किसकी तरफ हो? पता नहीं मैं सब में वक्त बर्बाद क्यों कर रहा हूँ। चलो यहाँ से। माइकी ने टॉमी की बात नहीं सुनी और अपने प्लान पर कायम रहा। अगले कुछ हफ्ते वो हिचकी का नाटक करते हुए वीडियोस बनाता रहा। वो टिकटॉक पर वीडियोस अपलोड करता रहा और जल्दी ही उसके फॉलोअर्स बढ़ने लगे। जैसे जैसे माइकी वीडियो बनाता रहा, वो ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर होता गया। इतना पॉपुलर कि एक दिन उसका सपना पूरा हो गया। माइक काम कर रहा है? आवाज आ रही है। ओके। अब मैं टिकटॉक पर लाइव जा रहा हूँ। 1 सेकेंड। चलो करते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं स्कूल की पार्टी से लाइव हूँ। सब लोग बोलो हाय। हाय। तो दोस्तों, मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स पूरे होने ही वाले हैं। थैंक यू सो मच। जेडन कितने हुए? 9,99,995। वाओ! मैं मिलियन पहुंचने के लिए सिर्फ 5 फॉलोअर्स कम हूँ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मैं अभी वापस आता हूँ। जेडन, मेरा फोन लो 1 मिनट। आखिर मैं बोलूँ क्या? मुझे नहीं पता, बस बोलते रहो। हेलो दोस्तों, माइकी के फॉलोअर्स हुए 9,99,996। अब सिर्फ 4 फॉलोअर्स चाहिए। सब लोग फिर से हाय बोलो। हाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें तो नहीं बुलाया था। तुम्हें बोलने आया हूँ कि ये नाटक बंद करो। जो भी है, तुम बस मुझसे जलते हो क्योंकि मेरे फॉलोअर्स तुमसे ज्यादा है। अगर तुमने सबको सच नहीं बताया तो मैं बता दूंगा। तो बता दो। मैंने यहाँ सबको यकीन दिला दिया है कि मुझे सच में हिचकी है। ये पूरा जो नाटक है, ये सबने इस पर यकीन कर लिया है। वो तुम पर। माई कौन है? सॉरी दोस्तों, मैं अभी वापस आता हूँ। ओके,
मैं समझा सकता हूँ। सुनो, बस करो, हमने तुम्हारी सारी बात सुन ली है माइकी। हाँ, तुम बहुत बड़े झूठे हो। तुमने बीमारी का नाटक किया सिर्फ फॉलोवर्स बढ़ाने। तुमने तो हद कर दी। चलो चलते हैं। नहीं रुको, मत जाओ, मैं सब कुछ समझा सकता हूँ। अरे यार, सब गड़बड़ हो गया। वैसे खुशखबरी ये है, तुम्हारे 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। तो तुम्हारे मिलियन फॉलोअर्स हो गए? हाँ, हो गए। तो तुम खुश क्यों नहीं हो? क्योंकि मुझे बहुत बुरे कमेंट्स आ रहे हैं। लोग मुझे फ्रॉड बोल रहे हैं। मुझे टिकटॉक डिलीट कर देना चाहिए। मैं समझी नहीं, लेकिन वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? रहने दो, जो भी है। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। तुम्हें तो पता ही है, पॉपुलैरिटी हमेशा अच्छी नहीं होती। मैंने बताने की कोशिश की थी,